ठीक है, अपन स्ट्रेस स्ट्रेन अपन डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में, तो वहीं से अपन कंटिन्यू करते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन से। ठीक है, देखो लास्ट क्लास में क्या था, केस 2 था, केस 1 अपन डिस्कस कर चुके थे। आज अपन डिस्कस करेंगे केस 2। केस 2 अपन डिस्कस करेंगे। देखो केस 2 क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एक्स कॉमा सिग्मा वाई, नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एक्स कॉमा सिग्मा वाई, नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एक्स कॉमा सिग्मा वाई एंड शियर स्ट्रेस टाउ एक्स वाई, एंड शियर स्ट्रेस कितना लगा हुआ है, टाउ एक्स वाई लगा हुआ है। ठीक है, केस 1 में अपन ने क्या डिस्कस करा था, किसी दो प्लेन है 90 डिग्री एंगल पे, उन पे सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई लगा हुआ है। केस 2 के अंदर सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई तो लगा हुआ ही है, एंड शियर भी लगा हुआ है टाउ एक्स वाई। क्या लगा हुआ है, शियर टाउ एक्स वाई भी लगा हुआ है। आर गिवन ऑन टू परपेंडिकुलर प्लेन, आर गिवन on two perpendicular plane, are given on two perpendicular plane। कहां पे, दो परपेंडिकुलर प्लेन के ऊपर ये लगे हुए। ठीक है, एंड इट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड, एंड इट इज रिक्वायर्ड to find normal stress and shear stress, and it is required to find normal stress and shear stress, and it is required to find normal stress, it is required to find normal stress and shear stress, and it is required to find normal stress and shear stress on any plane, on any plane which is at angle theta, which is at angle theta from vertical, which is at angle theta from vertical। ठीक है, सो नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई लगे हुए हैं, एंड शियर स्ट्रेस किसी प्लेन पे टाउ एक्स वाई आपके लगे हुए हैं। ठीक है, एंड इट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना अपने को, वर्टिकल से थीटा एंगल पे, वर्टिकल से थीटा एंगल के ऊपर आपको नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एक्स डेस सिग्मा वाई डेस एंड शियर स्ट्रेस टाउ एक्स वाई डेस आपको फाइंड आउट करना है। यह आपका केस 2 है। देखो केस 2 को अपन डिस्कस करते हैं। ये आपकी बॉडी है, ये बॉडी है जिसके ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एंड टाउ एक्स वाई आपके लगे हुए हैं, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एंड टाउ एक्स वाई इस बॉडी के ऊपर लगे हुए हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, इस वर्टिकल से थीटा एंगल पे, जो ये प्लेन है, ये जो प्लेन है, इस प्लेन पे आपको नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस प्लेन पे आपको क्या करना है, नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब देखो इस प्लेन को थोड़ा बड़ा करके अपन यहां पे बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इस प्लेन को थोड़ा सा बड़ा करके मैं यहां पे बना रहा हूं, तो देखो ये ऐसे हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स डेस सिग्मा वाई डेस, एंड ये जो शियर स्ट्रेस है ये कितना है आपका, टाउ एक्स वाई डेस। इन तीनों की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। तीनों की वैल्यू क्या करनी है, अपने को फाइंड आउट करनी है। सो तरीका वही है, सिंपल कंपोनेंट ले लेंगे, पहले फोर्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर फोर्स के अपन कंपोनेंट ले लेंगे। ठीक है, तरीका वही है जो भी अपन करते आ रहे हैं। एक का डेरिवेशन कर देते हैं सिग्मा एक्स डेस का, बाकी सिग्मा वाई डेस वाला तो सिंपल ही है, थीटा प्लस
थीटा की जगह क्या करना अपने को, थीटा प्लस 90 डिग्री रखना है। तो यहां से क्या आ जाएगा फिर, सिग्मा वाई डैश आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां पे इसका डेरिवेशन अपन देखते हैं, इसका डेरिवेशन अपन देखते हैं। इसका डेरिवेशन अपन देखते हैं। ये प्लेन है आपका, ये आपका प्लेन है यहां पे। ठीक है, इस प्लेन के ऊपर अब देखो इसको आगे बढ़ा रहे हैं अपन, इसको क्या कर रहे हैं यहां पे थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया कि इस प्लेन पे क्या लगा हुआ है, सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई यहां पे ऐसे लगे हुए हैं। तो अपने को निकालना है सिग्मा एक्स डेस एंड सिग्मा वाई डेस एंड टाउ एक्स वाई डेस की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो देखो यहां पे आपका कौन सा फोर्स है, ये एफ एक्स फोर्स है। कौन सा फोर्स है, एफ एक्स। ये जो सिग्मा एक्स लगा हुआ है किस वजह से लगा हुआ है, एफ एक्स फोर्स की वजह से ये लगा हुआ है। ठीक है, अब ये जो एफ एक्स फोर्स है ये कौन से प्लेन में है, प्लेन की अगर अपन बात करें तो देखो यहां पे ये एक्स और ये वाई, तो ये कौन से प्लेन में लगा हुआ है आपका, एक्स वाई प्लेन के अंदर लगा हुआ ना ये सिग्मा एक्स। देखो सिग्मा एक्स ये प्लेन आपका कौन सा है, एक्स वाई प्लेन है ये। तो जो अपने जो स्ट्रेस है वो सारे एक्स वाई प्लेन के अंदर ही लगे हुए हैं, जेड प्लेन में कोई सा है ही नहीं। ठीक है, सारे किस में है, एक्स वाई प्लेन के अंदर ही है। तो इसको क्या लिख दिया अपन, कोमा एक्स वाई प्लेन में लगा हुआ है और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस है। ठीक है, ऐसा अपन ने लिख दिया। नेक्स्ट अपन देखें तो जो सिग्मा वाई है, सिग्मा वाई कौन से फोर्स की वजह से आ रहा है, एफ वाई फोर्स की वजह से आ रहा है, एफ वाई फोर्स की वजह से आ रहा है। एंड यहां पे जो फोर्स है ये एफ एक्स वाई वर्टिकल, वर्टिकल डायरेक्शन में है तो वर्टिकल लिख दिया। ठीक है, ये आपका लगा हुआ है। उसके बाद में अब देखो यहां पे इनके अपन कंपोनेंट देखते हैं। ये जो लगा हुआ है ये वर्टिकल से कितना एंगल है, थीटा। देख लो यहां पे वर्टिकल से एंगल कितना है, ये इस वर्टिकल के साथ में इसका जो ये प्लेन है ये थीटा एंगल ही है ना। कैसे थीटा है आप देखो निकाल सकते हो, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये अगर देखो ये एंगल कितना है, थीटा ले रहे हैं अपन, ये एंगल आपका 90 है, तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये एंगल आपका कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो गया इसके साथ में, इंक्लाइंड के साथ में। ठीक है, और इस इंक्लाइंड के साथ में सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई दोनों क्या है, 90 डिग्री पे है ना, दोनों क्या है 90 डिग्री पे है। देखो मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो एंगल है ये एंगल कितना आपका 90 डिग्री है। ये एंगल आपका कितना निकल के आएगा, 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये कितना हो गया आपका, थीटा हो गया। ठीक है, सो ये एंगल कितना है यहां पे, थीटा। और इसका देखो यहां पे ये एंगल आपका कितना है, थीटा। सो एफ एक्स के जो कंपोनेंट देखो, कंपोनेंट कितने हो जाएंगे आपके, एफ एक्स के जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट आपके कितने हो जाएंगे यहां पे, एफ एक्स कोस थीटा। इधर कंपोनेंट क्या हो गया आपका, एफ एक्स कोस थीटा आपका कंपोनेंट आ गया यहां पे। और इस डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आ गया आपका, एफ एक्स साइन थीटा। इस डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आ गया आपका, एफ एक्स साइन थीटा। ठीक है, अब देखो यहां पे जो शियर स्ट्रेस आपका लगा हुआ है, शियर स्ट्रेस आपका ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री लगा हुआ रहता है। जैसे अगर इधर शियर स्ट्रेस है तो इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए ऐसे शियर स्ट्रेस यहां पे लगा हुआ रहता है। तो अगर इसकी अपन बात करें, यहां पे अगर अपन बात करें तो एफ एक्स कोस थीटा, ठीक है, और प्लस एक्स वाई एच कोस थीटा, इसका ये कंपोनेंट कितना हो गया, प्लस एक्स वाई एच कोस थीटा। एक्स वाई एच इसका कंपोनेंट कितना हो गया, एक्स वाई एच कोस थीटा। यहां पे देखते हैं अपन एफ वाई का, तो यहां पे देखिए एफ वाई का जो कंपोनेंट, इधर कंपोनेंट कितना हो गया आपका, एफ वाई कोस थीटा प्लस एफ एक्स वाई वर्टिकल कोस थीटा। ठीक है, इसका जो इधर जो कंपोनेंट है एफ वाई का, इसके अलोंग कंपोनेंट आएगा वो कितना हो जाएगा, प्लस करके मैं इसे में लिख देता हूं, एफ वाई साइन थीटा, एफ वाई साइन थीटा प्लस एफ एक्स वाई वर्टिकल साइन थीटा प्लस एफ वाई वर्टिकल साइन थीटा। अब कुछ नहीं करना अपने को, बस फोर्स को बैलेंस करना है।
समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड समीशन एफ आई इक्वल टू 0 अपने को कर देना है, ठीक है। समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड समीशन एफ आई इक्वल टू 0 अपने को कर देना है। देखो यहां पे ये एक्स वाई एच, यहां पे एक्चुअल में है क्या एक्स वाई एच, ये जो सीयर लगा हुआ ना ये टाउ एक्स वाई इसे लगा हुआ है, तो इसका जो इफेक्ट है इसका हॉरिजॉन्टल में भी इसका इफेक्ट आएगा। टाउ एक्स वाई आपका ऐसे लगा हुआ है, टाउ एक्स वाई कैसे लगा हुआ है आपका, कुछ ऐसे आपका टाउ एक्स वाई लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका इफेक्ट आपका हॉरिजॉन्टल में भी आएगा एंड इसका वर्टिकल में भी आएगा। जो इसका इफेक्ट है हॉरिजॉन्टल में, इसको लिखा अपन ने एफ एक्स वाई हॉरिजॉन्टल से, और जो वर्टिकल में इसका इफेक्ट है उसको लिखा है अपन ने एफ एक्स वाई वर्टिकल से, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में इसके इफेक्ट अपन लिखे हैं एफ एक्स वाई हॉरिजॉन्टल एंड एफ एक्स वाई वर्टिकल, अपन ने यहां पे लिखे हैं एफ एक्स वाई हॉरिजॉन्टल एंड एफ एक्स वाई वर्टिकल, यहां पे दोनों अपन ने यहां पे लिखे हुए, ठीक है। सो इसका कंपोनेंट देखो यहां पे इधर एफ एक्स, ये कंपोनेंट एफ एक्स वाई हॉरिजॉन्टल किसका है, ये शियर स्ट्रेस का कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों में इसका इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो दोनों में अपन ने लिखा है इसका। सो एफ एक्स वाई एच इधर कितना हो गया कोस थीटा, तो इधर कितना हो जाएगा, इधर एफ एक्स वाई एच साइन थीटा प्लस एफ एक्स वाई एच साइन थीटा प्लस एफ एक्स वाई एच साइन थीटा, ठीक है। ये अपन ने लिखा है यहां पे। अब देखो यहां पे एफ एक्स कोस थीटा प्लस एफ एक्स वाई एच कोस थीटा, तो ये जो अपना ये फोर्स है, ये फोर्स किसके बराबर है, देखो अगर मैं इस पूरे फोर्स की बात करूं तो ये फोर्स आपका बराबर किसके है, स्ट्रेस इनटू एरिया, इसके बराबर ही है। इधर स्ट्रेस कौन सा है, सिग्मा एक्स डैश स्ट्रेस आएगा ना इसकी वजह से, इस फोर्स की वजह से सिग्मा एक्स डैश, तो इस पूरे फोर्स की बराबर अपन क्या कर देंगे सिग्मा एक्स डैश इनटू में ए सी इनटू में टी, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी एफ एक्स कोस थीटा, एफ एक्स कोस थीटा, एफ एक्स कोस थीटा प्लस एफ एक्स वाई एच प्लस एफ एक्स वाई एच कोस थीटा प्लस एफ वाई साइन थीटा प्लस एफ वाई साइन थीटा प्लस एफ एक्स वाई वी साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये पूरा फोर्स है तो कौन से प्लेन पे लगा हुआ है, एसी इंटू में सिग्मा एक्स डैश, एसी प्लेन पे है तो एरिया कितना हो जाएगा एसी इंटू में टी, ये अपन ने यहां पे कर दिया, ठीक है। अब यहां पे देखिए एफ एक्स आपका क्या हो जाएगा, एफ एक्स कौन सा है, देखो एफ एक्स जो ये सिग्मा एक्स किसकी वजह से आ रहा है, एफ एक्स की वजह से आ रहा है, तो एफ एक्स को क्या लिखेंगे अपन, एफ एक्स की जगह क्या लिखेंगे सिग्मा एक्स, और अगर ये प्लेन ए बी प्लेन है तो ए बी इंटू में टी, ये लिखते हैं स्ट्रेस इंटू में एरिया। एफ वाई की जगह क्या लिख देंगे, ये जो प्लेन है बीसी सिग्मा वाई इंटू बीसी इंटू में टी, ये एफ वाई की जगह लिख देंगे। देखो वही कर रहे हैं अपन, यहां पे देखो एफ एक्स की जगह क्या लिख देंगे अपन सिग्मा एक्स इंटू ए बी इंटू में थिकनेस टी इंटू में कोस थीटा प्लस एफ एक्स वाई एच, ये किसकी वजह से आ रहा है, टाउ एक्स वाई जी की वजह से, एक्स वाई एच कौन से प्लेन में लगा हुआ है, कौन सा प्लेन है आपका, ये बीसी प्लेन है ना, ये देखो एक्स वाई एच ओरिजेंटल वाला था ना, वो एक्स वाई एच ओरिजेंटल वाला है, तो ओरिजेंटल वाला देखो कौन से प्लेन में है, ओरिजेंटल वाला कौन से प्लेन में आपका एफ एक्स वाई एच आपका कौन से प्लेन में है, ये ए बी प्लेन में है, तो क्या कर देंगे यहां पे ए बी इंटू में टी अपन कर देंगे, ठीक है। एक्स वाई एच आपका ए बी प्लेन में है तो अपन क्या कर देंगे यहां पे ए बी इंटू में टी यहां पे कर देंगे, ठीक है। देखिए यहां पे ये टाउ एक्स वाई इंटू एरिया बीसी इंटू में टी
इंटू में कोस थीटा प्लस एफ वाई, एफ वाई की जगह क्या करेंगे सिग्मा वाई, एफ आई की जगह सिग्मा वाई इंटू एरिया कौन सा हो जाएगा आपका एफ आई में बी सी इंटू में टी इंटू में साइन थीटा प्लस एफ एक्स वाई प्लस एफ एक्स वाई एच, एफ एक्स वाई एच कितना हो जाएगा आपका, कौन से प्लेन में है, वर्टिकल प्लेन में है, ठीक है। सो वर्टिकल प्लेन में आपका एरिया कितना हो जाएगा टाउ एक्स वाई ए बी इंटू में टी, टाउ एक्स वाई ए बी इंटू में टी इंटू में साइन थीटा। अब देखो यहां पे एक डाउट आ रहा होगा आपको कि यार प्लेन टाउ एक्स वाई में कौन सा ले रहे हैं और एरिया कौन सा ले रहे हैं, बिल्कुल जाइए, ये डाउट आना भी चाहिए। देखो कैसे, यहां पे देखो एफ एक्स वाई हॉरिजॉन्टल का लिखा अपन ने और एरिया अपन ने कौन सा लिया है, यहां पे एरिया अपन ने यहां पे कौन सा लिया है तो ये हो गया टाउ एक्स वाई ए बी इंटू में टी इंटू साइन थीटा इक्वल टू सिग्मा एक्स डेस ए सी इंटू में टी, ए सी इंटू में टी आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पे इस टाउ एक्स वाई के अंदर जो एरिया है वो ये वाला एरिया क्यों यहां पे लिया हुआ है, बी सी इंटू में टी वाला एरिया, यहां पे एक्स वाई हॉरिजॉन्टल था और एरिया अपन ने बी सी इंटू में टी लिया हुआ है। चलिए यहां पे चलते हैं अपन, देखो टाउ एक्स वाई ऐसे लगा हुआ है लेकिन इसका इफेक्ट किधर आएगा, इधर इसका इफेक्ट आएगा, है ना, और वर्टिकल में भी इसका इफेक्ट आएगा। बट अगर अपन टाउ एक्स वाई की बात करें, सो टाउ एक्स वाई देखो कौन से वाले, अगर प्लेन की बात करें अपन टाउ एक्स वाई, सो टाउ एक्स वाई यहां पे ऐसे आपका टाउ एक्स वाई लगा हुआ है इस प्लेन के अलोंग, तो इसके दो कंपोनेंट है, मतलब इसका इफेक्ट, कंपोनेंट आप ना बोल के ऐसे बोलो कि इसका जो इफेक्ट है वो हॉरिजॉन्टल में भी आएगा और इसका इफेक्ट वर्टिकल में भी आएगा। बट जब इसका इफेक्ट अपन हॉरिजॉन्टल में लेंगे, इसका इफेक्ट जब अपन लेंगे हॉरिजॉन्टल में, जैसे टाउ एक्स वाई है, ठीक है, यहां पे देखो ये टाउ एक्स वाई जैसे इसका इफेक्ट जब हॉरिजॉन्टल के अंदर लिया है, ठीक है, तो यहां पे एरिया अपन ने कितना लिया है बीसी इंटू में टी, और बीसी आपका जो एरिया है वो बीसी कौन सा एरिया आपका, बीसी कौन सा प्लेन है आपका, बीसी इंटू में टी, सॉरी, बीसी आपका ये प्लेन है, बीसी आपका ये प्लेन है, ठीक है। सो जब अपन टाउ एक्स वाई हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं तब अपने को इसके 90 डिग्री वाला अपने को प्लेन लेना है। कौन सा प्लेन लेना है अपने को, जो 90 डिग्री पे प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर प्लेन है। जब अपने को टाउ एक्स वाई वर्टिकल अपने को लेना है, टाउ एक्स वाई वर्टिकल जब अपन ले रहे हैं ये इधर, तब अपने को प्लेन ए बी वाला प्लेन लेना है, ए बी वाला प्लेन लेना है अपने को, ठीक है। क्योंकि जो इसका जो मैक्सिमम इफेक्ट आएगा इस शियर स्ट्रेस का, वो अगर उसकी अपन बात करें तो इसके 90 डिग्री पे रहता है। जैसे अगर हॉरिजॉन्टल की बात करें तो इसका इफेक्ट यहां पे रहेगा, और अगर अपन इसकी बात करें तो इसका इफेक्ट यहां पे रहेगा। तो इस वजह से अपन ने इसके 90 डिग्री वाला एरिया अपन ने कंसीडर यहां पे करा है, ठीक है। अब देखो यहां पे सिग्मा एक्स डेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स डेस इक्वल टू, यहां पे अपन क्या कर रहे हैं, सबको एसी से डिवाइड कर देते हैं, एसी, ये टी से टी तो आपका कैंसिल आउट हो रहा है, हर टर्म में आपका टी आ रहा है, टी, और एसी से अपन ने क्या करा, यहां पे सभी टर्म को डिवाइड कर दिया, यहां पे एसी से डिवाइड कर दिया, यहां पे अपन ने क्या करा, एसी से डिवाइड कर दिया, यहां पे भी अपन ने एसी से डिवाइड कर दिया, ठीक है, ठीक है। एसी से अपन ने क्या करा, यहां पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहां पे ए बी अपॉन में एसी, ये क्या बनता है आपका कोस थीटा, ए बी अपॉन में एसी आपका क्या बनता है
कोस थीटा आपका बनता है, ए बी अपॉन में ए सी आपका क्या बनता है, कोस थीटा आपका बनता है। नेक्स्ट अपन बात करें ए बी अपॉन में ए सी आपका कोस थीटा बन गया। अब बी सी अपॉन में ए सी, बीसी अपॉन में एसी अगर बात करें अपन, तो ये आपका बनता है साइन थीटा, ये आपका बन जाएगा साइन थीटा, ये फिर आपका बन जाएगा कोस थीटा। बीसी अपॉन में एसी ये आपका बन जाएगा साइन थीटा। ठीक है, ये आपका हो गया। तो सिग्मा एक्स ए बी अपॉन में ए सी इंटू में टी इंटू कोस थीटा प्लस टाउ एक्स वाई बी सी अपॉन में ए सी इंटू में टी कोस थीटा प्लस सिग्मा वाई बी सी अपॉन में ए सी इंटू में टी साइन थीटा प्लस टाउ एक्स वाई ए बी अपॉन में ए सी इंटू में टी साइन थीटा सिग्मा एक्स डेस। तो देखो यहां से सिग्मा एक्स डेस आपका क्या हो गया, सिग्मा एक्स डेस आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स डेस सिग्मा एक्स कोस स्क्वायर थीटा, सिग्मा एक्स कोस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन थीटा कोस थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन थीटा कोस थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, तो सिग्मा एक्स डेस कितना हो जाएगा आपका, यहां से सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू इंटू कोस टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई इंटू साइन टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई इंटू साइन टू थीटा। यह आपका क्या हो गया, सिग्मा एक्स डेस, ये सिग्मा एक्स डेस आपका हो गया। ठीक है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू इंटू कोस टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई इंटू साइन टू थीटा, यह आपका सिग्मा एक्स डेस हो गया। बात करें सिग्मा वाई डेस की, तो सिग्मा वाई डेस आपका कितना पे आएगा, थीटा इक्वल टू कितना रख दो आप, थीटा प्लस 90 डिग्री, थीटा की जगह कितना रख देंगे अपन, थीटा प्लस 90 डिग्री अपन रख देंगे। तो सिग्मा वाई डेस कितना हो जाएगा, सिग्मा वाई डेस कितना आ जाएगा आपका, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन में टू माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन में टू कॉस टू थीटा माइनस टाउ एक्स वाई इंटू साइन टू थीटा माइनस टाउ एक्स वाई इंटू में साइन टू थीटा। सिग्मा वाई डेस इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू इंटू कोस टू थीटा माइनस टाउ एक्स वाई इंटू में साइन टू थीटा। ठीक है, ये सिग्मा वाई डेस अपन ने निकाल लिया। अब देखो एक यहां पे नोट लिखते हैं, इंपॉर्टेंट नोट है, द समीशन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस ऑन टू परपेंडिकुलर प्लेन, द समीशन ऑफ normal stress, the summation of normal stress on two perpendicular plane, the summation of normal stress on two perpendicular plane remains constant on two perpendicular plane remains constant.
द समीशन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस ऑन टू परपेंडिकुलर प्लेन, दो परपेंडिकुलर प्लेन के ऊपर जो नॉर्मल स्ट्रेस का जो समीशन है वो क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। मतलब देखो दो परपेंडिकुलर प्लेन, फॉर एग्जांपल पहले जो अपना प्लेन था उस पे सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई लगा हुआ था, तो ये आपका समीशन है नॉर्मल स्ट्रेस का। फिर आपने क्या करा, थीटा एंगल पे अपन ने देखा स्ट्रेस वो कितना आया था आपका, सिग्मा एक्स डैश प्लस सिग्मा वाई डैश आपका आया था। सो ये क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है आपका। मतलब नॉर्मल स्ट्रेस का जो समीशन है, नॉर्मल स्ट्रेस का जो समीशन है वो हमेशा आपका क्या रहता है, कांस्टेंट ही रहता है। वो हमेशा आपका क्या रहता है, समीशन ही कांस्टेंट ही रहता है। क्योंकि देखो सिग्मा एक्स डैश आपका कहां पे था, इससे आपका और भी इसके बराबर में सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इक्वल टू आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई इक्वल टू सिग्मा एक्स डैश प्लस सिग्मा वाई डैश इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इक्वल टू क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट। इक्वल टू क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब देखो बात करते हैं अपन बात कर लेते हैं अब टाउ एक्स वाई डैश की। किसकी बात कर रहे हैं अपन, टाउ एक्स वाई डैश की अपन बात करते हैं। सो टाउ एक्स वाई डैश, टाउ एक्स वाई डैश कितना होगा वहां पे, अब इसके लिए डेरिवेशन अपन नहीं करेंगे, माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। यह आपका क्या हो जाएगा, टाउ एक्स वाई डैश आपका हो जाएगा। यह आपका क्या हो जाएगा, टाउ एक्स वाई डैश आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका टाउ एक्स वाई डैश हो गया, माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई इंटू में कोस 2 थीटा। ये आपका यहां से क्या निकल के आ गया, ये आपका टाउ एक्स वाई डैश आपका निकल के आ गया। ये क्या निकल के आ गया आपका, टाउ एक्स वाई डैश आपका निकल के आ गया। ठीक है, अब देखो अब प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात करते हैं। प्रिंसिपल स्ट्रेस आपका क्या होता है, ये अपन ने देखा हुआ है, जहां पे आपका शियर स्ट्रेस जीरो हो, जिस प्लेन पे आपका शियर स्ट्रेस जीरो हो उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस अपन बोलते हैं। सो फॉर प्रिंसिपल स्ट्रेस, फॉर प्रिंसिपल स्ट्रेस, फॉर प्रिंसिपल स्ट्रेस टाउ एक्स वाई डैश शुड बी इक्वल टू 0। फॉर प्रिंसिपल स्ट्रेस टाउ एक्स वाई डैश शुड बी इक्वल टू 0। फॉर प्रिंसिपल स्ट्रेस टाउ एक्स वाई डैश शुड बी इक्वल टू 0। फॉर प्रिंसिपल स्ट्रेस टाउ एक्स वाई डैश शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि प्रिंसिपल स्ट्रेस कौन सा प्लेन होता है अपना, जहां पे टाउ एक्स वाई डैश की वैल्यू क्या हो, 0, जहां पे शियर स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो क्या रहे आपकी, 0 रहे। सो देखो टाउ एक्स वाई डैश, टाउ एक्स वाई डैश इक्वल टू क्या होगा आपका, इक्वल टू आपका 0 होगा। ठीक है, तो इसको 0 के बराबर अपन पुट कर देंगे, तो देखो कितनी वैल्यू आ गई आपकी, 0 इक्वल टू, इसको मैं इधर ले आऊं, फिर इसको 0 के बराबर पुट करा, इसको इधर ले आया, तो क्या हो गया, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा, इंटू साइन 2 थीटा इक्वल टू टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स वाई इंटू कोस 2 थीटा आपका हो गया। ये आपका हो गया यहां पे। सो यहां से देखो tan 2 थीटा पी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, इसको cos 2 थीटा को इधर लिया है तो tan 2 थीटा बन गए। सो tan 2 थीटा, अब मैं यहां थीटा की जगह थीटा पी लिख रहा हूं, क्योंकि ये कौन सा प्लेन है, ये प्रिंसिपल स्ट्रेस देने वाला प्लेन है ये, क्योंकि प्रिंसिपल स्ट्रेस अपने को कहां पे मिलते हैं, जहां पे टाउ एक्स वाई डैश की वैल्यू क्या हो, 0 हो, जहां पे
टाउ एक्स वाई डेज की वैल्यू कितनी हो, 0 हो। सो टाउ एक्स वाई डेज की वैल्यू को अपन ने 0 के बराबर पुट करा, तो यहां से tan 2 थीटा पी आपका कितना आ गया, टाउ एक्स वाई इक्वल टू टाउ एक्स वाई सिग्मा एक्स माइनस इक्वल टू टाउ एक्स वाई अपॉन में सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन में 2। tan 2 थीटा पे इक्वल टू कितना हो गया, टाउ एक्स वाई अपॉन में सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन में 2। tan 2 थीटा पी कितना हो गया, टाउ एक्स वाई अपॉन में सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन में 2। ये आपका हो गया tan 2 थीटा पी, ये आपका tan 2 थीटा पी एंगल आ गया आपका। सो थीटा P1 आपका क्या है, मतलब देखो यहां पे प्रिंसिपल प्लेन अपने को कहां पे मिलते हैं, देखो प्रिंसिपल प्लेन अपने को वहां पे मिलते हैं जहां पे टाउ एक्स वाई आपका क्या हो, 0 हो। ठीक है, टाउ एक्स वाई क्या हो आपका 0 हो, शियर स्ट्रेस आपका 0 हो। सो मान लो किसी थीटा एंगल पे शियर स्ट्रेस आपका 0 है, देखो यहां से ये कहां पे अपने को टाउ एक्स वाई डेज 0 मिलता है, टाउ एक्स वाई डेज की वैल्यू अपने को कहां पे 0 मिलती है, ये जैसे मान लो कोई भी एंगल है, उस एंगल पे अपने को ये टाउ एक्स वाई डेज 0 मिल रहा है। ठीक है उस एंगल में आप थीटा जो भी मान लो थीटा पी पे अपने को 0 मिल रहा है, तो आप क्या करो थीटा पी प्लस 90 डिग्री पुट कर दो, तो वहां पे आपको दूसरा प्लेन मिलेगा जहां पे शियर स्ट्रेस 0 होगा। सो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं tan 2 थीटा पी, थीटा P1 इक्वल टू थीटा P1 इक्वल टू थीटा P1 इक्वल टू थीटा P। ये आपका क्या होगा, एंगल ऑफ मेजर प्रिंसिपल प्लेन, ये आपका क्या है, एंगल ऑफ मेजर प्रिंसिपल प्लेन, ये आपका क्या है, एंगल ऑफ थीटा P1 क्या है, थीटा P इक्वल टू एंगल ऑफ मेजर प्रिंसिपल प्लेन, ये आपका थीटा P1 इक्वल टू थीटा P हो गया, एंगल ऑफ मेजर प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, ये आपका प्लेन हो गया। नेक्स्ट अपन बात करें थीटा P2 आपका कितना हो जाएगा, थीटा P प्लस माइनस 90 डिग्री, थीटा P2 कितना हो जाएगा, थीटा P प्लस माइनस 90 डिग्री, थीटा P2 कितना हो जाएगा, थीटा P प्लस माइनस 90 डिग्री, ये हो जाएगा एंगल ऑफ माइनर प्रिंसिपल प्लेन। ये आपका क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ माइनर प्रिंसिपल प्लेन, ये आपका हो जाएगा एंगल ऑफ माइनर प्रिंसिपल प्लेन। ये आपका क्या हो जाएगा, थीटा P2 आपका हो जाएगा थीटा P प्लस माइनस 90 डिग्री, ये आपका हो जाएगा एंगल ऑफ माइनर प्रिंसिपल प्लेन, एंगल ऑफ माइनर प्रिंसिपल प्लेन, ये आपका हो जाएगा थीटा P2, ये थीटा P2 एंड थीटा P1 आपका कितना हो गया, थीटा P, एंगल ऑफ मेजर प्रिंसिपल प्लेन। मेजर प्रिंसिपल प्लेन मतलब क्या होगा, जहां पे आपको मैक्सिमम स्ट्रेस मिले, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस जहां पे मिले उसको बोलेंगे मेजर प्रिंसिपल प्लेन, और जहां पे अपने को मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस मिले उसको बोलेंगे माइनर प्रिंसिपल प्लेन। उस प्लेन को क्या बोलेंगे अपन, माइनर प्रिंसिपल प्लेन अपन बोलेंगे। सो थीटा P1 इक्वल टू थीटा P, एंगल ऑफ मेजर प्रिंसिपल प्लेन, एंड थीटा P2 एंगल ऑफ माइनर प्रिंसिपल प्लेन, एंगल ऑफ माइनर प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, ये आपका हो जाएगा थीटा P2। अब देखो यहां पे अगर इसको ट्राइंगल की फॉर्म में लिखे इस स्ट्रेसेस को, सो यहां पे देखिए कुछ ऐसा यहां पे, तो यहां पे कितना हो जाएगा आपका टाउ एक्स वाई, और यहां पे सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, टाउ एक्स वाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, ये यहां पे एंगल कितना हो गया आपका 2 थीटा P हो जाएगा, एंगल 2 थीटा P आपके यहां पे ये एंगल हो गया।
ठीक है, तो ये स्ट्रेस यहां पे कितना आ रहा है आपका, टाउ एक्स वाई का स्क्वायर प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का स्क्वायर, ये आपका हो गया अंडर ऑफ टाउ एक्स वाई का स्क्वायर प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर, ये आपका हो गया टाउ एक्स वाई, ये आपका हो गया सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, ये वैल्यू हो गई आपकी टाउ एक्स वाई, और ये वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2। सो ये कितनी वैल्यू होगी यहां पे आपकी, यहां से यहां तक वैल्यू अंडर ऑफ टाउ एक्स वाई स्क्वायर प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर, टाउ एक्स वाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 अंडर ऑफ सिग्मा एक्स वाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई 2 का स्क्वायर, आपका ये हो गया। ठीक है, यहां से अपन कोस 2 थीटा पी की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोस 2 थीटा पी, कोस थीटा आपका क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपरटेनियस, बेस अपॉन में हाइपरटेनियस, कोस 2 थीटा पी, बेस कितना आपका यहां पे सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, ये आपका हो जाएगा बेस, हाइपरटेनियस कितना हो जाएगा आपका टाउ एक्स वाई का स्क्वायर प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा कोस 2 थीटा पी। ये अपन क्यों निकाल रहे हैं कोस 2 थीटा पी, अब देखो निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि इसको ना अपन इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, सिग्मा एक्स डेस एंड सिग्मा वाई डेस जो इक्वेशन है ना अपनी, कौन सी, देखो ये जो इक्वेशन आई है, ये सिग्मा एक्स डेस एंड ये साइन 2 थीटा की वैल्यू है ना यहां पे, इस इक्वेशन में अपन साइन 2 थीटा और कोस 2 थीटा पी की जो वैल्यू आ रही है वो अपन यहां पे पुट कर देंगे, तो अपने को ये जो स्ट्रेस मिल जाएगा, वो कौन सा स्ट्रेस मिलेगा अपने को, प्रिंसिपल स्ट्रेस मिलेगा सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, कौन सा स्ट्रेस मिलेगा, प्रिंसिपल स्ट्रेस अपने को मिलेगा, प्रिंसिपल स्ट्रेस अपने को मिल जाएगा। तो देखो यहां पे ये हो गया कोस 2 थीटा पी। नेक्स्ट अपन बात करें साइन 2 थीटा पी, साइन 2 थीटा पी कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा पी, साइन 2 थीटा पी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, साइन 2 थीटा पी, साइन 2 थीटा पी इक्वल टू कितना होता है आपका, परपेंडिकुलर बाई हाइपरटेनियस। सो परपेंडिकुलर टाउ एक्स वाई अपॉन में क्या कर देंगे, सिग्मा एक्स सॉरी टाउ एक्स वाई अपॉन में अंडर ऑफ सिग्मा टाउ एक्स वाई का स्क्वायर प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का स्क्वायर, तो साइन 2 थीटा पी यहां से आ जाएगा, साइन 2 थीटा पी कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर टाउ एक्स वाई अपॉन में ये कितना हो जाएगा आपका अंडर ऑफ टाउ एक्स वाई का स्क्वायर प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा पी। नेक्स्ट अपन बात करें बाय सब्स्टिट्यूटिंग cos 2 theta p and sin 2 theta p, cos 2 theta p and sin 2 theta p by substituting cos 2 theta p and sin 2 theta p in sigma x dash and sigma y dash and sigma x dash and in sigma x dash and sigma y dash in sigma x dash and sigma y dash। तो कितना प्रिंसिपल स्ट्रेस आपके आ रहे हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस की अपन बात करेंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेस की अपन बात करेंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात कर लेंगे तो कितना प्रिंसिपल स्ट्रेस आपके हो जाएंगे, सिग्मा 1 कोमा सिग्मा 2, सिग्मा 1 कोमा सिग्मा 2 ये प्रिंसिपल स्ट्रेस हो जाएंगे आपके,
कितनी वैल्यू हो जाएगी आपकी ये सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन में 2, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन में 2 प्लस माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन में 2 का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर, यह हो जाएगा सिग्मा 1 कोमा सिग्मा 2। ये आपका हो गया सिग्मा 1 कोमा सिग्मा 2। सो प्रिंसिपल स्ट्रेस आपके ये होते हैं। डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है, आपको फाइनल ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है। डेरिवेशन एग्जाम में नहीं पूछेंगे आपके, बट ये जो रिजल्ट है इसके ऊपर आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं। अपन करेंगे क्वेश्चन डिस्कस भी अपन इसके करेंगे, क्वेश्चन वगैरह अपन सोल्व करेंगे, तो वहां से क्लियर हो जाएगा किस टाइप के यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो सिग्मा 1 कोमा 2 इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन में 2 प्लस माइनस अंडर ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। ये आपका क्या हो गए, ये आपके प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गए। सो अगर आप जब प्लस लोगे तो आपका आएगा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, एंड जब आप माइनस साइन लोगे तब आपका आएगा मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, दोनों ही केस में क्या आएंगे आपके प्रिंसिपल स्ट्रेस आएंगे, बट एक केस में आएगा आपका मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड सेकंड केस में आएगा आपका मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। नेक्स्ट अपन बात करें, सो सिग्मा 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन में 2 प्लस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन में 2 का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा सिग्मा 1। नेक्स्ट बात करें सिग्मा 2 की, तो सिग्मा 2 आपका कितना हो जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन में 2, यहां पे माइनस साइन आ जाएगा। कौन सा साइन आ जाएगा आपका माइनस साइन। सो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन में 2 का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आपका हो गया। ये मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है, ये आपका कौन सा है मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है। तो सिग्मा 1 आपका कौन सा है, सिग्मा 1 आपका कौन सा है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है आपका सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आपका कौन सा है, ये आपका है मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस ये आपका सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 है। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन में 2 प्लस अंडर ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। ये सिग्मा 1 है आपका, ये सिग्मा 2 है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 माइनस अंडर ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। ये आपके प्रिंसिपल स्ट्रेस आ गए। मेजर प्रिंसिपल, इसको क्या बोलेंगे मेजर, मैक्सिमम को बोलते हैं मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और इसको बोलेंगे माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। इसको क्या बोलेंगे माइनर प्रिंसिपल, ये मेजर और ये हो जाएगा माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। नेक्स्ट बात करें अपन फॉर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। नेक्स्ट अपन किसकी बात कर रहे हैं फॉर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। फॉर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, फॉर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के लिए जो वैल्यू है, जो एंगल आपका थीटा, थीटा एंगल आपका कितने पे मिलता है थीटा पी प्लस 45 डिग्री पे। कहां पे मिलता है थीटा पी प्लस 45 डिग्री पे अपने को क्या मिलता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मिलता है। सो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहां पे मिलता था अपने को, अपने देखा था पहले भी 45 डिग्री एंड 135 डिग्री पे मिलता है। सो थीटा पी से 45 डिग्री एंड 135 डिग्री पे आपको क्या मिलेगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मिलेगा। सो टाउ मैक्स आपका जो है, टाउ मैक्स आपका कितना हो जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन में 2। ये आपका क्या हो जाएगा टाउ मैक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा
टाउ मैक्स, ये आपका क्या हो जाएगा, टाउ मैक्स हो जाएगा। सिग्मा 1 माइनस सिग्मा वाई बाई 2 इक्वल टू अंडर ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका टाउ मैक्स हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, टाउ मैक्स हो जाएगा। सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 इक्वल टू अंडर ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई 2 का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई, ठीक है। यहां पे देखो, ये लगा हुआ आपका सिग्मा एक्स, ये आपका लगा हुआ है सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई आपका ये लगा हुआ है। यहां पे आपका शियर स्ट्रेस लगा हुआ है टाउ एक्स वाई, कितना शियर स्ट्रेस आपका लगा हुआ है, टाउ एक्स वाई शियर स्ट्रेस आपका यहां पे लगा हुआ है, ठीक है। ये जो प्लेन है, इस प्लेन को मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं यहां पे, इस प्लेन को मैं थोड़ा बड़ा करके यहां पे दिखा रहा हूं। मान लेते हैं यहां पे आपकी मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड ये माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आपका यहां पे मिल रहा है, ठीक है। सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आपका यहां पे मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अपन ये कौन सा प्लेन है आपका, ये थीटा पी, ये प्रिंसिपल प्लेन है आपका। मान लेते हैं ये कौन सा प्लेन है आपका, ये प्रिंसिपल प्लेन है, जहां पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है, 0 वैल्यू आपकी शियर स्ट्रेस की, शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है, यहां पे 0 है। ये सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 कहां पे मिलते हैं, जहां पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, वहीं पे अपने को सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 की वैल्यू मिलती है, ठीक है। अब देखो यहां पे अगर अपन बात करें, ठीक है, इस थीटा पी से 45 डिग्री एंगल पे, थीटा पी से 45 डिग्री एंगल पे क्या मिलेगा अपने को, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मिलेगा ना, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अपने को मिलेगा। सो जो टाउ मैक्स है, टाउ मैक्स यहां पे जो टाउ मैक्स की वैल्यू रहती है इस प्लेन के ऊपर, इस प्लेन के ऊपर जो टाउ मैक्स की जो वैल्यू आपकी रहती है, टाउ मैक्स ये आपका रहता है ये जो टाउ मैक्स है, टाउ मैक्स इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 और सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन में 2, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन में 2 के बराबर किसकी वैल्यू होती है, टाउ मैक्स की वैल्यू होती है, मतलब एवरेज होता है टाउ मैक्स। टाउ मैक्स आपका क्या होता है, या फिर अपन यह बोल सकते हैं, सॉरी यहां पे टाउ मैक्स वाले प्लेन पे, टाउ मैक्स वाले प्लेन पे जो एवरेज है आपका, किन्हीं भी दो नॉर्मल स्ट्रेस का जो एवरेज है वो आपका हमेशा क्या रहता है, बराबर आपका रहता है। ये है, ये टाउ मैक्स की वैल्यू नहीं है, सॉरी गलती से निकल गए, ये टाउ मैक्स की वैल्यू नहीं है, ये क्या है, टाउ मैक्स वाले प्लेन पे जो नॉर्मल स्ट्रेस है उनका एवरेज हमेशा सबका क्या रहता है, बराबर रहता है। सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 इक्वल टू सिग्मा एक्स डेस प्लस सिग्मा वाई डेस अपॉन में 2, ये रहता है। सो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वाले प्लेन पे जो नॉर्मल स्ट्रेस का जो एवरेज है वो क्या रहता है, सब पे आपका बराबर रहता है, ये सबका क्या रहता है, बराबर रहता है। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.